यो व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे अमित भाई जी। आपके लिए बढ़िया सी हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। क्या बोलती सबसे पहले तो ये बता दो, मजा आ रहा है नहीं यार आपको जब आप आते हो, स्टोरी सुनाते हो, फिर उसके बाद आपको रिस्पांस मिलता है तगड़ा? बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा मजा आता है मेरे को। लोग मैसेज कर रहे हैं आपको? लोग मैसेज तो कर रहे हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं एंड आपको हॉरर स्टोरी भेज रहे हैं लोग? हॉरर स्टोरी भेज रहे हैं बट कम भेज रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं खुद से रिसर्च कर रहा हूँ, खुद से ही कर रहा हूँ सारा तो कुछ। आज जो आप स्टोरी लाए हो हमारे लिए, इसके बारे में कैसे पता चला? सो बेसिकली ये स्टोरी मेरे एक हॉस्टल का फ्रेंड था, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बहन के साथ हुई है ये चीज़। तो आपने जिनके साथ हुई है उनसे बात करी है? उनसे मेरी डायरेक्टली बात हुई है एंड हमने पूरा 1-1.5 घंटा बात किया है और फिर मतलब पूरा रियल एक्सपीरियंस है? पूरा रियल एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ था एग्जैक्टली। और 90% उन्होंने सारा कुछ बता ही दिया। वो कितनी लंबी कहानी है ना, 10 साल चली चीज़ें उनके साथ। तो ये भी नहीं कि 1 साल में खत्म हो गई है, 2 साल में, 10 साल। पूरा डिटेल में बता स्टार्टिंग से। और बात है कहाँ की? भाई बात दिल्ली की है एंड ये एक परिवार था जो कि कालका जी में रहता था एक टाइम पर। कालका जी से वो शिफ्ट कर गए संगम विहार। और ये ईयर की बात करूँ तो 2000 की बात है। उस टाइम पे अभी जो फैमिली है इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। तान्या की एक बड़ी बहन है, उसका छोटा भाई है और मॉम एंड डैड। तो ये लोग 2000 के आसपास शिफ्ट किए थे कालका जी से संगम विहार। तो उस समय जब ये शिफ्ट कर रहे थे तो उनका स्कूल भी चेंज हुआ था। तो जब उन्होंने स्कूल चेंज करा ना और अपना घर चेंज करा, तभी चीज़ें स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। तो एक दिन तान्या अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी रूम में, रात का समय था। उसके मॉम डैड अपने रूम में थे, उसका भाई लॉबी एरिया में था और मान्या अपनी बहन के साथ बेडरूम में बैठी हुई थी। एकदम से लाइट भाग जाती है और जब लाइट भागती है ना तो तान्या को दिखता है कि उसके सामने लड़कियां खड़ी हुई हैं, 7-8 लड़कियां खड़ी हुई हैं और बुक्स पढ़ रही हैं और गोल गोल घूम रही हैं 360। प्रॉपर दिख रही है, शैडो टाइप दिख रही है? प्रॉपर दिख रही हैं उसको। अच्छा। तो वो जैसे उसको दिखा ना तो एकदम से चिल्लाई। उसके घर वाले भाग कर आए और मम्मी ने बोला कि तेरा कोई वहम होगा, लाइट भाग गई है, तो डर गई होगी। क्योंकि उस टाइम पे वो 6th क्लास में थी। बच्चे होते हैं 6th क्लास के अंदर, तो वही ऐसा कुछ हुआ। उसकी मम ने बोला वहम है, कोई दिक्कत नहीं है, सो जा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सो गई। अब सेम चीज़ उसके साथ स्कूल में भी हुई। अब उसके लिए नया स्कूल था क्योंकि पहले वो कालका जी रहती थी। अब स्कूल में आपको पहले से पहले बता रहा हूँ, जो 3rd फ्लोर था ना स्कूल का, 3rd फ्लोर स्कूल का बंद रहता था। वो इसलिए क्योंकि 3rd फ्लोर पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तान्या एक दिन अपने स्कूल गई और जल्दी पहुंच गई उस दिन। अब उसकी जो क्लास थी वो 2nd फ्लोर पर थी। वो अपनी क्लास में ना जाके ना 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पर जाने लगी। अच्छा। अब वो 3rd फ्लोर पर जा रही है, क्यों? क्योंकि उसको लड़कियों की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लड़कियां उसको अपने पास बुला रही हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। अब वो जैसे 3rd फ्लोर पर जाने लगी, सीढ़ियों से नीचे से एक और लड़की आ गई। उसने आवाज़ मारी कि तू ऊपर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? उसने कहा मुझे कुछ लड़कियां बुला रही हैं, उनसे उनके पास जा रही हूँ। उसने बोला तू नीचे आ जा और फिर बात करते हैं। उसने नीचे बुलाया। उसने बोला तू पागल है, ऊपर जा रही है, कौन कौन लड़कियां, कौन तेरे को बुला रहा है? ऊपर कोई लड़कियां नहीं है। तो फिर उसने कहा कि ऐसा क्या है, ऊपर कोई लड़कियां नहीं है, ऊपर मुझे तो आवाज़ आ रही है। उसने बोला ऊपर एक टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था उस बिल्डिंग से। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, तो अभी उसको बंद कर दिया पूरा का पूरा। उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए तान्या दोबारा जाती है 3rd फ्लोर पे और उसी बीच में एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी फ्लोर पे। अब दोबारा उसको लड़कियों की आवाज़ आ रही है। अब इस बार लड़कियां रो रही हैं, वही लड़कियां रो रही हैं और उसको बोल रही हैं कि ये कुल्हाड़ी के ऊपर कूदो। उसको ही सुनाई दे रहा है? उसको सुनाई दे रहा है लड़कियों का और दिखाई भी दे रही कि सर्कल बना के इसके ऊपर कूदो। और वो एकदम, अब तान्या तान्या भी रोने लगी कि मुझे तो कूदना नहीं है, बट उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि मुझे कूदना है इसके ऊपर किसी तरीके से। एंड वो फिर चिल्लाई, सब लड़कियां आ गई। अब ये सीन थोड़ा बड़ा हो गया था, प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई थी, क्लास टीचर तक बात पहुंच गई थी। प्रिंसिपल ने उसके मॉम डैड को बुलाया, तान्या को बुलाया, उनको डांटा। इसलिए डांटा क्योंकि तान्या से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने बोला कि मुझे लड़कियां दिख रही थी, वो बोल रही थी कुल्हाड़ी पे, तो कुल्हाड़ी के ऊपर कूद जाओ। तो उन्होंने डांटा कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और 1 हफ्ते की लीव ले लो सो दैट तुम ठीक हो जाओ। एंड उसके घर वालों को भी लगा कि 2 बार एकदम से हो चुकी हैं चीज़ें, तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। बट पॉइंट ये था कि उसकी मम्मी की एक बहन थी, सगी बहन नहीं थी, दूर की बहन थी, उनकी बेटी की शादी थी। तो उनको जाना था शादी के अंदर। तो उसकी मॉम, उसके डैड और उसकी बड़ी बहन उस शादी में चले जाते हैं। अब वो उन्होंने बोला था कि जैसे मैं अगले दिन शादी से लौटूंगी ना, फिर हम पूजा करवाएंगे सो दैट चीज़ें ठीक हो जाए। अब उसी दौरान वो तो घर, उसका भाई और तान्या तो घर पे थे। तो उन्होंने बोला साइड में एक फैमिली है जो कि दूसरी कम्युनिटी की थी, पर उनकी अच्छी खासी बातचीत थी उस फैमिली से, जो साइड में पड़ोसी थे उनके। वहाँ पर गए तो उस रात को उनके वहीं पे स्टे था, वहीं पे खाना पीना था उनका।
अब जब वो वहाँ पर जाते हैं, उसकी दोस्ती अच्छी ही तान्या की उनसे, आंटी से। तो उनके यहाँ पे ये था कि वो हर थर्सडे को नीचे पूजा करते थे। तो तान्या ने बोला कि मैं भी चलूँगी पूजा करने के लिए। तो वो चली गई अपनी आंटी के साथ पूजा करने के लिए। अब आंटी ने चिरागी करी, दिया जलाया वहाँ पर। एंड इसको भी बोला कि तू भी अपने सर पे पल्ला रख ले, दुपट्टा रख ले और तू भी दिया जला दे। अब उसने क्या करा, दिया ना जला के ना 7 अगरबत्तियाँ ली और वो जला दी। और एकदम से जैसे पीछे मुड़ी तो आंटी ने बोला कि तूने ये क्यों करा, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। तो उसने खुद से जला दी, ऐसे ही उसके माइंड में थॉट आ गया, या बस ऐसे ही रैंडमली? हाँ, रैंडमली। और उसने बोला भी कि भगवान तो सब एक होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जलाने के बाद उसने धूपबत्ती रख दी और उस स्थान पर जाकर बैठ गई और फिर वहाँ से वो उठी नहीं, बैठी की बैठी रह गई। अब आंटी घबरा जाती है कि ये उठ क्यों नहीं रही है, आंखें बंद है। फिर उसके भैया थे, जो आंटी के भाई थे, वो ऊपर थे फर्स्ट फ्लोर पर। वो उनको नीचे बुलाती हैं। अब वो क्योंकि बेसिकली उसके मामा ही, उसका मामा बोलते थे आंटी के भाई को, तो उनको बोलते हैं कि वो उनको नीचे लेके आती है, अंकल को, अपने भाई को। एंड फिर उनसे बातें करती हैं कि ये पराई लड़की है, हमारी लड़की नहीं है, और इसको हमारे बेसमेंट में आने के बाद ही कुछ हुआ है। तो वो बैठते हैं वहाँ पर और उसकी शक्ल देखते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर कुछ पहले दबा हुआ था और यहाँ पर आकर खुल गया है। मतलब कुछ एक्टिव हो गया? पहले से ही इसके अंदर कुछ एंटिटी थी जो कि दबी हुई थी, पर यहाँ पर आकर खुल गई है। क्यों, वहाँ ऐसा क्या था बेसमेंट में, कुछ बताया उसने? तो आंटी ने पूछा ये एग्जैक्टली ये चीज़ कि हमारे बेसमेंट में आके हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो उन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं हुआ है, ये इसके घर से हुआ है, यहाँ पर आके कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर आके बस वो चीज़ खुली है जो दबी पड़ी थी। हुआ पहले से पहले घर में ही है कहीं ना कहीं कुछ। तो और ये बोला कि इसकी मम्मी के पास इसको भेज दो, सो दैट हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना है, हम पे कोई बोले ना, सवाल ना उठाए। तो उसकी मॉम नेक्स्ट डे आई। अब वो चीज़ खुल चुकी थी, वो अपनी मम्मी के पास गई। एंड जब वहाँ पर गई तो उसकी हरकतें स्टार्ट हो गई करना। अब वो क्या कर रही है, चलते चलते गिर जा रही है सड़क पे, सीढ़ियों पे, अपने घर पे। चोट लग रही है उसको चोटों पे दर्द नहीं हो रहा है। तो ये सब आपने सुना होगा, मतलब यूजुअली जब ब्लैक मैजिक इतना तेज़ आ जाता है तो आपको कुछ होता नहीं, होता है तो फिर दर्द नहीं होता। तो ये भी थोड़ा बहुत हुआ और उसकी मम्मी घबरा गई देख के। अब ये फैमिली ऐसी थी कि इनको विश्वास नहीं था इन चीज़ों के बारे में, ना पता था, ना इतना ज़्यादा इन चीज़ों में थे ये। इन्होंने बोला कि आंटी से कि आपको इस बारे में ज़्यादा पता है, आप ही देख लो, कुछ कर सकते हो तो। मामा से बोला। तो फिर इनके कहने पे मामा ने बोला ठीक है, तुम और बेटी को लेके एक दिन आ जाना मेरे पास, हम देखते हैं। और थर्सडे को बुलाया था, वो थर्सडे को पूजा करते थे। थर्सडे को उसको लेके गए, मामा ने वहाँ पे उनको बिठाया एंड उसको देख के बोला कि तू जो भी है इसके अंदर, तेरे पास 24 घंटे का समय है, तो उसके अंदर से निकल जा। तो अंदर से उसकी मम्मी को पहली बार अपनी बेटी के अंदर से, तान्या के अंदर से 2 आवाज़ें सुनाई दी हैं। वो रोने लगी वहाँ बैठे बैठे। तो वो अपनी आवाज़ में तो रो ही रही है और एक बच्चे की आवाज़ में रो रही है, पहली बार उन्होंने सुना। और फिर एकदम से आवाज़ आती है कि 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा दे दिया आपने मेरे को, तुम 6 घंटे के अंदर ही देखना मैं क्या कर दूंगा, मैं नहीं निकलने वाला इसके अंदर से। और अगले 6 घंटे के अंदर जो मामा थे, उनका बेस्ट फ्रेंड, उनको खून की उल्टी होती है, वो मर जाते हैं। मामा के बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि मामा ट्रीट कर रहे हैं उसको। एग्जैक्टली। और मामा के पास वैसे कुछ वो थी क्या स्किल की, वो ठीक कर हाँ, वो पा रहे? पूजा पाठ करते थे बेसमेंट में और तभी वो कर भी रहे थे। बट वो पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उनके बेस्ट फ्रेंड को दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो बेस्ट फ्रेंड वहीं था मौजूद या फिर कहीं और था? वहाँ और पर नहीं थे, कहीं और थे। पर उनको वो बेस्ट फ्रेंड की न्यूज़ आती है कि उनको खून की उल्टी के चक्कर में मर गए। काफ़ी करीबी था उनके वो, पर उस घर में नहीं था उस टाइम पे। अब रूल ये होता है उनके यहाँ पे कि अगर आपका कोई करीबी मरा है ना, तो आप 40 दिन तक पूजा नहीं कर सकते और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जो वो करते थे। तो उनको वो किसी भी तरीके से छोड़ना पड़ा। अब चीज़ें बढ़ गई थी, फिर वो दोबारा अपने घर ले जाती है अपनी उनको। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, लोगों को भी पता लगना स्टार्ट हो गया कि इनके साथ, उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है। अब चीज़ें और बेकार हो गई। अब अगले दिन जब वो सो के उठी ना, मैं तान्या जब सो के उठी तो उसकी पीठ पे जंजीर चेन होती मोटी वाली, उसके निशान मिले हैं, खरोचने के निशान मिले हैं और किसी ने बाइट किए, किसी छोटे बच्चे ने, उसके निशान मिले हैं। अब घर वाले सोच रहे कि क्या पता इसने अपने आप कर लिए हो, पर बाइट कोई नहीं कर सकता अपने आप यहाँ पे। तो वो देख के भी वो थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ये क्या चल रहा है। अब उसकी मम्मी के लिए बहुत दिक्कत में आ गई थी कि बच्चों की पढ़ाई में सो रही थी, वो खुद जॉब करती थी, पैसा कौन कमाएगा, उसके डैड भी जॉब करते थे। तो उस समय उसकी मॉम अपनी बड़ी बेटी को उसके पास छोड़ देती थी कि तू उसके साथ रहे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट उसको यूरिन से भी ब्लड आना स्टार्ट हो गया था, उसी समय की बात है। तो उसको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था जो उसकी मदद कर सके और उसके साथ रह सके। तो उसकी बड़ी बहन रहती थी जब उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहती थी। तो
तो एक दिन उसकी मॉम जॉब पे जा रही थी, उसकी बहन अपनी छोटी बहन के लिए खाना बना रही थी, कड़ी बना रही थी। यूजुअली कड़ी फटती नहीं है, वो कड़ी फट गई उस दिन। एंड उस कड़ी का जो रंग था ना, यूजुअली येलो कलर की कड़ी होती है, वो पहले ब्लू हुआ, फिर ग्रीन हो गया, और फिर लास्ट में ऑरेंज हो गया, मतलब बदल गया पूरा ऐसे में कलर उसका। और वो ये बताने के लिए अपनी बहन को गई, और वो देख रही है उसकी बहन को दौरा पड़ रहा है, उसकी आंखें एकदम बॉल्स ऊपर जा रही हैं, मतलब एक तरफ उसकी बहन को दौरा पड़ रहा है और एक तरफ वो कड़ी फट रही है। एंड वो जब वापस आई, फिर जब वो वापस आई अपने वहाँ पे, उसने बंद की गैस, उसने टेस्ट की कड़ी, कड़ी बिल्कुल कड़वी थी, और उसकी बहन को फिर दोबारा एकदम तभी उल्टी आ गई। जो दूसरी वाली थी? ना, वो जिसने कड़ी टेस्ट करी है, जो कड़ी बना रही थी। उसकी मम्मी को फ़ोन किया, उसकी मम्मी घर पे आई। अब उसकी मम्मी ने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, क्योंकि चीज़ें हाथ से ज़्यादा निकल रही थी। एंड उस समय लोगों को पता लग गया था, कोई ऐसे में लोग बातें बनाने लगे, कोई उनके घर पे नहीं आ रहा। उसकी मॉम पे वो इतनी डिपेंडेंट हो गई थी कि उसको नहलाना, उसका सारा कुछ टेक केयर करना उसकी मॉम ही करने लगी, जॉब छोड़नी पड़ी उनको। अब उस समय कुछ अच्छे लोग भी थे जो वहाँ पर आए। एक गोरखनाथ पंडित जी थे जो इनके पास आते थे, उन्होंने बोला एक बार हमारे यहाँ लेके आइए मंदिर में, हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, शायद ठीक हो जाए, और दावा कर दे कि ठीक हो ही जाएगी, ऐसा बोला उन्होंने। वो लेके गए। अब उनका जो ट्रीटमेंट था वो ऐसा था कि हम इसको शमशान घाट ले जाएंगे, और शमशान घाट में ले जाके इसको नहलाएंगे। नहलाने के बाद ये हंस हंस के खीर खाएगी, ये अगर कंप्लीट हो गया थिंग्स विल बी ओके। अब वहाँ पे ले गए उसको, नहलाया, पर उसने खीर नहीं खाई, खीर खा ही नहीं उसने। एंड उसके बाद फिर उन्होंने हनुमान चालीसा भी पाठ किया वहाँ पे बैठ के, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं आया, वहाँ से भी वो वापस आ गए। फिर वो एक और टकराए आंटी से, उन्हीं आंटी से जो उनकी पड़ोसी थी। एक महरौली दरगाह है, उसको वहाँ पे ले गए। अब दरगाह में ऐसा होता है कि जब तक आप एंटिटी से कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, आप चीज़ें सॉल्व नहीं कर, उनका प्रोसीजर कुछ अलग रहता है, वो चेंज नहीं कर सकती चीज़ें। अब वो वहाँ पे गई, अब वो ऐसे कर रही है, बात ही नहीं कर रही उनसे जो वो बात करना चाह रहे हैं। अब उनसे बात तो नहीं करी, बट उनको सोर्स पता लग गया। कैसे? क्योंकि वो बैठी हुई थी, अब उनके पास भी कुछ ना कुछ तरीका तो है जो वो करते हैं, प्लस वो रिलेटेबल कैसे है, उसके अंदर उनको पता लग गया कि जिन है। अच्छा, बच्चे का जिन? उसके अंदर जिन है, एक छोटे से बच्चे के रूप में है, और ये तक बता दिया कि एक दरगाह है जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हैं? सच में दरगाह? हाँ, ये दरगाह है, मुझे एग्जैक्टली ये लोकेशन का नहीं पता, बट एक दरगाह है, और वहां से बुलाया गया उस जिन को। अच्छा, ये भी बता दिया कि कहाँ से इसको एक्टिव कराया? हाँ, बुलाया गया, एक्टिव नहीं, बुलाया गया। वैसे उनके आगे उसने, लड़की ने कोई हरकत करी नहीं, बस वो करती रही। हाँ, हुम कर रही, क्योंकि वो अभी बहुत बच्चे के रूप में था, और बच्चे के रूप में था, इतना कुछ वो कर पा रहा था, पीछे हाथ मार देना, निशान कर देना। उनको डर था कि 4-5 साल में ये कितना भयंकर रूप ले लेगा। देन उन्होंने बोला कि आप कुछ भी करो, आप इसका ट्रीटमेंट कराओ। तो उन्होंने बता दिया एजेंट यहाँ से आया है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। हाँ, उन्होंने बोला कि आप किसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट करो, और ट्रीटमेंट करा उन्होंने। और फिर बाद में जो वो कर रहे थे ना ट्रीटमेंट, उनकी दोनों बेटियों पे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। मतलब जो क्रिया कर रहा था वो, जो पंडित जी जो भी वो थे, जो वो क्रिया कर रहे थे, उनकी बेटियों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। वो हल्का सी पागल वाली हरकतें करनी शुरू कर दी उन्होंने। बड़ी वाली भी? नहीं, वो उसकी बड़ी बहन नहीं, जो क्रिया कर रहे हैं दरगाह में, उनकी बेटियों पे इफेक्ट पड़ने लग गया। जो वो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, उनकी बेटियों पे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई, वो पागल होना स्टार्ट हो गई। अब उसने मना कर दिया क्रिया करने वाले ने कि मैं इनकी क्रिया नहीं करूँगा, आप ले जाओ उनको। अब फिर वो वापस घर आ जाते हैं। अब जब वो वापस घर आए तो उस जिन का ये था कि तान्या मेरी है, कोई भी तान्या को मेरे से दूर करने की कोशिश करेगा, मैं उसका गलत करूँगा, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब 4-5 साल बीतते रहे। 2000 में मैंने आपको बोला कि 2000 की बात है, 2005, 7, 8 आ गया। अब इस बीच में बहुत सारी हरकतें हुई हैं। जो तान्या का भाई था, उसका दोस्त आता था उसको गलत सलत कहना कि तू मेरे घर में नहीं आएगा, तू घर से बाहर निकल। तान्या की बुआ थी, उन्होंने गलती से उसके सिर पे हाथ रख दिया था, बाल छू लिए थे, तो उन्होंने धक्का दिया उसको, और वो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा मर गया बेचारा। मतलब तान्या ने धक्का दिया अपनी बुआ को और उनको मिसकैरेज हो गया। ये भी उसी बीच में 7-8 साल के बीच में हुआ है। एंड 7 साल हो चुके हैं अब जो वो जिन का रूप था ना पूरा, वो बड़ा हो चुका है। अब वो रात में उसके साथ गलत हरकतें भी कर रहा है, सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है। तो जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं वो तो है ही,
अब उसके साथ सेक्सुअली हरास कर रहा है उसको वो, और वो उसको कुछ खाना खाने ही नहीं दे रहा। उसका बॉडी वेट गिर चुका है, कुछ खाना नहीं खा रही वो। बट एक बात बहुत अजीब है, वो रात के 11-12 बजे खाना खाती थी, और वो भी 3-4 थाली। पहली मील 11 बजे खा रही है। हाँ, रात के, वो भी 3-4 थाली, और वो भी क्या, बिरयानी। अब वो रात के 3-4-11 बजे बिरयानी खा रही है, पर जब उसके घर वाले बोल रहे कि तुम कुछ खाना खा लो, खाना नहीं खाती, और रात के 11 बजे बिरयानी चिकन बिरयानी खा रही है बस। चिकन बिरयानी खा रही है, या वेज खा रही है। चिकन। अब ये सब कुछ हुआ 2010 के अंदर। उनका एक किराएदार आया। किराएदार ने बोला कि मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ऐसा हो रखा है, तो अम्बाला के पास एक जगह है राजपुरा, आप वहाँ लेके जाओ, वहाँ पर एक दरगाह है, वहाँ पर ये ठीक हो सकती है। वहाँ पर ले गए। अब वहाँ पे किसी के कंट्रोल में ना आया, आउट ऑफ कंट्रोल, वो भी घबरा गए, इतना ज़्यादा मतलब तेज़ी से किसी के काबू में ना आए। अब उन्होंने बोला आप इसको बड़ी दरगाह पे लेके जाओ, लाहौर माजरा में। अब लाहौर माजरा में क्या है, वहाँ पर अपने आप 7 पीरें आई थी निकल के, और उन 7 पीरों में सबसे बड़ी पीर माना जाता है पीर निगाहें। तो ये पूरी वर्ल्ड वाइड 3-4 ही हैं, पता नहीं कितनी है, बट एक बगदाद में है, एक यहाँ पर है, एक 2 जगह पे और है। और ये बहुत ही मतलब एक्चुअली में बहुत पावरफुल जगह है, मतलब जिसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो रहा ना, वो उनमें से एक है ये। तो वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ पर जाने की कंडीशंस थी। एक तो जो भी इंसान आएगा वो ढीले ढाले कपड़े पहन के आएगा, लड़की है तो सूट पहन के आएगी, लड़का आएगा तो टी शर्ट और पैंट पहन के आएगा ढीले ढाले, और इंसान को पता नहीं होना चाहिए जब वो आएगा वहाँ पे कि वहां जा रहा है, वो इंसान को ही नहीं पता। को पता नहीं होना चाहिए, प्लस इंसान को भी पता, क्योंकि इंसान को पता लगेगा तो एंटिटी को भी पता लग जाएगा। तो भाई उसको वहाँ पे ले गए। अब जब वहाँ पे ले गए ना, वहाँ पे बहुत सारे सेवादार थे। तो सबसे बड़ा जब आए एंट्री पे एक सेवादार खड़ा हुआ था 6 फुटा। वो बोलता है हाँ जी कहाँ से आए हो? उसको देख के जो तान्या को, सब ठीक है? तो उसकी मम्मी बोलती प्लीज़ इससे बात मत करो, ये अभी मेरी लड़की गिर जाएगी नीचे। तो वो बोलता है आप कहीं नहीं गिरेगी, आप छोड़ दो उसको और आगे जाने दो। वो क्रॉस करती है गेट को, और अंदर से जो पूरा बना रखा है प्रेमाइसिस, तेज तेज ढोल और नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांगली, बहुत तेज। वो अकेली है अभी पूरे? वो अकेली है, उसके घर वाले हट चुके हैं, वो अकेली जा रही है अंदर। अब गिर नहीं रही है, उसके सामने ढोल नगाड़े बज रहे हैं तेज तेज, और उसको वो चलती जा रही है, और अंदर से आवाज आ रही है कि सब लोग सामने से हट जाओ, दिल्ली से डोली आई है। अब वहां पे डोली बोलते हैं इन चीजों को, कि सब लोग सामने से हट जाओ, आगे से डोली आ रही है दिल्ली से, सब हट जाओ। अब वो जैसे आए ना, उन सब में से एक सेवादार निकल के आया, और वहां पर उसने हल्का सा डांस करना शुरू कर दिया। अब वो जैसे डांस करे ना गोल घूम के, वैसे ही तान्या डांस कर रही। फिर उनमें से वही आदमी गरम तवे पे जाके खड़ा हो गया। अब ये सब चीजें ना आप सोचोगे कि मैं बता रहा हूं तो आपको बिलीव नहीं होगा कि यार बहुत अनरियलिस्टिक चीजें हैं, पर जिसके साथ ये हुई हैं, जिसको एक कन्विक्शन है कि भाई मैं वहां जाके ठीक हुई हूं, वही बता पाएगा आपको ये। तो उसने बताया कि भाई वहां पर सेवादार जाके तवे पे खड़ा हो गया, और गरम तवा, गरम तवे पे खड़ा हो गया। खड़ा वो हुआ है, दर्द मेरे को हो रहा है, अंदर से बेचैनी मेरे को हो रही है कि खत्म हुए दर्द किसी तरीके से, मतलब तान्या को दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा। वो मान नहीं रहा। फिर वो कोयला लेके आए, जला दिया, जला हुआ कोयला लेके आए, उस पर लेट गया बंदा, सेवादार लेट गया, और वो दर्द उसको हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? फिर सब कुछ हो जाने के बाद वो पूरी थक गई, सामने बिठाया गया, उससे बातें करी कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, और तू निकल क्यों नहीं जाता? कहता कि मैं तान्या से निकल जाऊंगा, पर मैं इसके खून खून में बसा हूँ, आप इसका खून निकाल दो मैं भी निकल जाऊंगा। मतलब वहां भी नहीं मान रहा। वहां भी नहीं मान रहा, कह रहा आप इसका खून निकाल दो मैं निकल जाऊंगा उसके इससे अंदर से। वो कहते हैं हम तेरे को बताते हैं, तेरे को हम देखते हैं तू कैसा खून कैसे निकालेगा, हम तेरे को बताते हैं। तो वहां बिठाते हैं उसको, अपना जो भी उनका कार्य होता है उसको वो करते हैं। उससे पूछते हैं तो मुझे पहले ये बता तू घर में कहाँ कहाँ पर है। फिर वो बताता है कि जिस बेड पे तान्या सोती है ना, उसके चारों कोनों पे मैट्रेस के अंदर खड़ी कीलें दबी हुई हैं। तो इस कोने पे चारों कोनों पे कीलें गड़ी हुई हैं, स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, और तकिए के अंदर भी कीलें हैं। तो वो उसकी जगह थी जहाँ पर वो घर पे मौजूद था। अब उस समय उनके घर पे नाना जी थे उनके, तान्या के। उन्होंने वो बेड खोला, मैट्रेस खोला, फाड़ा मैट्रेस, 4 कीलें निकाली और तकिए से निकाली, और बोला कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें 7 बार हाजिरी देनी है। पर पहली बार तुमने दे दी, 6 बार और आना है, तब जाके चीज़ें सॉल्व होंगी, बट इसको आराम मिलेगा।
वो घर गए दोबारा। 10 दिन बाद चीज़ें आराम हुई, वो दोबारा आए हाजिरी देने के लिए। इस बार उसको उन्होंने ताबीज़ पहनाया कि आप ताबीज़ पहनो, घर जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब जब वो घर ले गए उसको, वो ताबीज़ उसके गले में रुकता ही नहीं, उसके गले में ताबीज़ नहीं रुकता। वो जब भी ताबीज़ पहनती है, वो ताबीज़ कैसे भी ना कैसे करके निकल जाता है, अपने आप ही। अभी भी। अब 2 बार तो होके आ चुके थे वो लोग, वो तीसरी बार गए 10 दिन बाद। अब जब वो तीसरी बार गए ना, उन्होंने राज खोले, उन्होंने वो सब राज खोल दिए एकदम तरीके से। पहले तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे घर में एक आदमी आता है सफ़ेद गाड़ी से, उसका आना बंद करो। आपको याद होगा मैंने बताया था कि तान्या कहती थी कि अपने भाई के दोस्त को कि इसको अंदर मत आने दो, ये वही लड़का था। तो जिन तान्या को प्रोटेक्ट कर रहा था कि कोई इसके साथ गलत ना करे, और इसलिए उसको पता था कि सिर्फ तान्या को पता था कि ये आदमी गलत है, तो वो लड़का ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था, उसके साथ गलत, आउट ऑफ नो वेयर वो उसके ऊपर गलत चीज़ें कर रहा था। और वो उस टाइम पे 2000 के पास नया दोस्त बना था उसका, मतलब वो चीज़ भी इफेक्ट कर रही थी और बाकी चीज़ें तो थी। तो वो जिन उसने चढ़ाया था? नहीं, मतलब जिन वाली तो चीज़ है ही है, प्लस ये भी गलत चीज़ें करा रहा है उसके साथ। मतलब भाई का दोस्त उसका आना बंद करा। फिर वहां से पता लगा कि देखो तान्या ने बोला मैंने तुमको बोला था ना इसका आना बंद करो, मुझे इससे अच्छी वाइब्स नहीं आती है, उसका आना बंद करा। और फिर उन्होंने भी क्लियर करा सारी बातें कि इस जिन को बड़े मियाँ छोटे मियाँ से लाया गया है, ये वहां से आया है और उनको जोड़ा गया है वहीं के पास के किसी कब्रिस्तान के अंदर। और 2000 के आसपास तान्या के कपड़े और गारमेंट्स चोरी हो गए थे। उस कपड़े और गारमेंट से एक डॉल बनाई गई है और उस जिन की और इस डॉल की शादी कराई है। जोड़ा गया मतलब शमशान घाट में इस जिन को तान्या के साथ शादी करा दी डॉल से। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि ये किसने कराया और क्यों कराया। अब उन्होंने ये बोला कि वो ये चाहते थे कि किसी हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़के की शादी हो जाए, उससे क्या होगा, इन्हें हज का सवाब मिलेगा। हज का सवाब मतलब कि हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हमको उसका फल मिलता है, तो वो फल मिलेगा ऐसा करने से। जिसने भी ये करा है उन्होंने उसलिए वो चीज़ कराई है। और ये कोई बाहर का ही बंदा था? कौन था ये जिसने करवाया है? बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब कुछ चीज़ें हुई, उनको सब कुछ पता लग गया। आप उन्होंने बोला कि आप उसको घर लेके जाओ, और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो भाई फिर वो लोग चौथी बार दोबारा गए वहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए, और वहाँ पर दोबारा टॉर्चर किया ताकि वो चीज़ें निकलें उसके अंदर से। और फिर उसने पूरा मुंह खोला। उसने, लड़की ने मुझे मना किया उसका नाम बताने के लिए, उसने अपना नाम तक बता दिया कि मेरा नाम ये है, जिन ने। एंड उसने ये भी बताया, एक राज और खोला, कि ये असल में तुम्हारे ऊपर नहीं होना था, तुम्हारी बड़ी बहन पे होना था। वो इसलिए, एक समय की बात थी, उसके पापा ना अपनी छोटी बेटी के लिए और बड़ी बेटी के लिए सेम फ्रॉक ले आए थे, सेम कलर का। तो जो उनके नेबर्स थे ना जिन्होंने ये करवाया था, उन्होंने गलती से छोटी बेटी के फ्रॉक पकड़ लिया और उसके गारमेंट्स ले लिए। तो जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने कराया ये? जो अब ये रहते थे कालका जी, जिनके गोविंदपुरी। बेसमेंट में वो होती ना है? ना 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 ना, मैं फिर से बता रहा हूँ। 2000 के अंदर एक गोविंदपुरा कालका जी से संगम विहार आए थे। तो गोविंदपुरी में जब ये रहते थे ना, वहां के लोगों ने किया इनके साथ। फिर जब ये इधर संगम विहार आ गए थे ना, तो वहां पे तो मैंने बताया पड़ोसी थे, वो तो हेल्प आउट करना चाह रहे थे उनको पूरा पूरा, उन्होंने नहीं किया, पहले ही उन्होंने कर दिया था। वही ट्रांसफर होने के बाद चीजें स्टार्ट हुई, पहले हो चुकी थी चीजें, कपड़े चोरी हो चुके थे, उसी चीज का था सारा असर ये, जो कि बड़ी बहन पे होना था। बड़ी छोटी बहन पे हो गया, वो कपड़े एक्सचेंज हो गए एक जैसे कपड़े के चक्कर में। फिर उसने पूरे राज खोले, फिर चीज़ें नॉर्मल हुई। फिर वो दोबारे 5वीं बार गए, फिर जिन ने उसके साथ हरकत जो वो करता था वो कम करना शुरू कर दिया, वो हरकतें नहीं करता था। मतलब स्क्रैच वगैरह नहीं आ रहे, कुछ भी बाइट के नहीं, निशान नहीं आ रात रहे, में बदतमीजी करना, फिजिकली कुछ ना होना। मैं एक बात बताना भूल गया, जिस घर में वो रहते थे ना, वहाँ पर एक सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियाँ में सिवाय तान्या को छोड़कर उसने सबको धक्का मारा है और लोग गिरे हैं उस सीढ़ियों से। अच्छा। तो वो सब चीज़ें उसने बंद कर दी करना, लोगों के साथ हरकत करना। बस उसका ये है कि मुझे तान्या से दूर नहीं जाना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बट मैं तान्या के पास रहूँगा। तो उनको ये भी समझ नहीं आया। 5 बार वो जा चुके थे, उन्होंने बोला कि 2 बार आपको और आना है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फिर वो वापस घर आए। वापस घर आने के बाद चीज़ें नॉर्मल रही, उनके दोबारा जो भी इनकी चीज़ें रुकी हुई थी, स्कूल जाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, काफ़ी हद तक काम बनने लग गए।
काम नहीं, मतलब ठीक है, वो जॉब छोड़ दी थी, वो जॉब के लिए दोबारा अपना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, हंटिंग एंड ऑल, सब कुछ चीज़ें रिवर्स होने लगी धीरे धीरे। अब वो जब छठी बार गए ना, तो उन्होंने बोला कि अब ये आपका लास्ट है, आपको सातवीं बार आने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब वापस घर आ जाते हैं। अब वापस जब वो घर आए, छठी बार होके आ गए। आ गए, हाँ, वो फिर भी नहीं गया बंदा। कैसे, मतलब क्या हो रहा था फिर उसके बाद? जब भी वो टेंस्ड होती थी, कभी गुस्से में कैसे उसमें ना, तो उसके गूज़बम्प आ रहा, तो उसके गूज़बम्प आ जाते थे और उसको लगता था कि हाँ मेरे पास कोई एनर्जी है, और वो दिख भी जाती थी उसको। देन फिर वो सातवीं बार गए और बोला कि हमारे साथ अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको ट्रीट करते हैं। उन्होंने ट्रीट किया एंड दैट वाज द लास्ट टाइम। वो वापस आ जाते हैं और उन्होंने सातवीं बार ये भी बता दिया कि ये किसने कराया था। उनको पता नहीं था ये चीज़, सातवीं बार पता लगी है, 7 टाइम पे पता लगी है किसने करवाई है ये चीज़, और उनको वो पता लग गई। फिर वो घर आ गए और आज की डेट में ये सरप्राइज है आपके लिए कि वो जिन आज भी है उसके साथ। और अब तक भी ठीक नहीं हुई वो? अभी भी है वो, बट वो कुछ करता नहीं है। बस उसकी बॉडी में है, बट वो कुछ मतलब उसको हार्म नहीं पहुंचाता अब। बट वो तो उसकी शादी वादी नहीं होने देगा। शादी नहीं हुई उसकी अभी तक, मैंने पूछा था। पर कुछ तो उसकी जैसे शादी हो गई तो फिर तो एक तरीके से जिन से शादी हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो उससे अटैच्ड है बॉडी से। वो तो पहले वहाँ होने नहीं देगा, वो साले इतने एक्टिव है। मैंने ये वाला उनसे पूछा नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है पूछने के लिए कि आप शादी करोगे या नहीं करोगे। उसने जब उन्होंने ये बोल ही दिया कि वो आज भी मेरे साथ है, तो मैंने आगे फिर कन्वर्सेशन नहीं बढ़ाई आगे। आपने तुरंत फोन काट दिया? मैंने काटा नहीं। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि मतलब वो आपके साथ है, परेशान तो नहीं करता? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे साथ रहता है, उसको सिर्फ तानना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बट आज भी जब कहती है वंस इन अ ब्लू मून, में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में जब आ जाती हूँ ना, तब दिखाई देता है। करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं है एंड दिखाई दे जाता है जब बहुत ज़्यादा दिक्कत में आती है। बट वो चीज़ें, गलत हरकतें करना, वो सब तो वो चीज़ें लोग छोड़ वापस नहीं गए उधर की, तो पूरी तरीके से गया नहीं है। दी। भाई वो जाएगा नहीं, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करा लिया बड़ी से बड़ी जगह पे, बट उसका इम्पैक्ट नहीं है, कुछ तकड़े ब्लैक मैजिक करा है डॉल क्योंकि से। उसको जोड़ दिया पूरी तरीके से एंड वो ग्रो कर चुकी चीज़। एंड उसके खून ने, उसने बोला था कि तुम सारा खून निकाल दो, मैं चले जाऊँगा। दैट वॉज राइट। बट वहाँ पर जाने से उसने बताया कि यहाँ पर लोग को जाना चाहिए। मैं तो ठीक हो गई, आई मीन इम्पैक्ट नहीं हो रही, चीज़ें हैं बट इम्पैक्ट नहीं हो रही है। एंड क्या नाम है जगह का? मैंने बताया ना आपको, लाहौर माजरा, पीर निगाहें, पंजाब में, बगदाद में भी है, उधर भी है। कमाल है भाई, बताओ यार। और मैंने बहुत चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, क्योंकि एक्चुअली बहुत लंबी चीज़ थी। मैंने जो बात करी उससे, और अब मुझे दिमाग में चीज़ ये भी आ रही है कि उसको पहले से पहले पता लग जाता था कि घर के अंदर कल लड़ाई होने वाली है। वो अपनी बहन को बता देती थी कि देख कल लड़ाई होगी। अच्छा, ऐसी हरकतें भी होती थी ये बीच सब में? चीज़ें भी होती थी। और करवाती भी वही होगी। नहीं, वो नहीं कराती थी, वो बता देती थी कल तुम्हारी इससे होगी, कल उससे होगी, कल तुम्हारी लड़ाई होगी। आज की डेट में वो क्या कर रही है? भाई ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता वो क्या करती है ना। मैंने पूछा शादी के बाद आप शादी करोगे या नहीं करोगे, क्या सीन है, तो उसके बारे में मैंने पूछा नहीं, थोड़ा सेंसिटिव है चीज़ें। बट जिन्होंने उनके साथ ये चीज़ें करी थी, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। उनके साथ क्या हुआ? तो 2 लोग थे वो, एक तो वो दोस्त उसका, वो मर चुका है, उसके भाई का दोस्त? उसका भाई का दोस्त। और जो परिवार ने जिसने किया था, उसकी मॉम एक्सपायर हो चुकी है, उसके भाई को कैंसर है, और उस लड़के ने जिसने किया था ये, उसकी पहली शादी हुई वो टूट गई, दूसरी शादी हुई उसकी वहाँ से टूट गई, बीवी छोड़ के भाग गई। तो दिस इज हैपनिंग विद देम। तो मतलब अगर आप ऊपर वाले के काम में अगर अपना हाथ डालोगे, तो मुझे लगता है कि बुराई होना है। बिल्कुल भाई। भाई लेकिन जो वो बंदा है उसका, उसने जो किया था ब्लैक मैजिक कील वाला, उससे थोड़ी ना उस लड़की को कुछ असर हुआ था। मतलब मेजर तो उस फैमिली वाला था ना, जो शादी करवा दी थी उन्होंने। तो जो कील वाला इंसिडेंट आप बता रहे हो ना, वो जिनकी प्रेजेंस थी उसके बेडरूम में, उससे पूछा गया था कि तू घर में कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, तो वो कीलें थी जहां पर वो छुपा हुआ था। कील में? वो पूरा ही उसकी बॉडी में छुपा पड़ा। और कील में दूसरी तो बात, क्या ही वो छुपे। चीजें तभी हटेंगी जब आप बिल्कुल अंदर तक पहुंच पाओगे। जैसे कि वो डॉल, वो पता ही नहीं डॉल कहाँ पर है आज की डेट में, जो उसके गारमेंट से बनाई गई है डॉल, जिसको जोड़ा गया है, वो पता ही नहीं कहाँ पे भाई है। वो डॉल जलानी पड़ेगी इनको जब जाके असर मतलब वो हाथ में आएगी तभी कुछ आगे हो सकता है। भाई ये तो बहुत बढ़िया स्टोरी लेकर आए अमित जी आप हमारे लिए, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ और किस्से सुनने में मज़ा आता है, मिस्टीरियस, हॉरर,
तो अमित जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर चैनल का गोल बटन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इंस्टाग्राम पे हमारे भाई को फॉलो कर लो, ये आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट और हमारे यहाँ पर आकर भी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज ऐसी सुनाते रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है या आपके पास कोई भी ऐसा मज़ेदार किस्सा है तो भाई यहाँ पर एक ईमेल आईडी आ रही है। हमने एक नया कॉन्टेस्ट चालू करा है, बैक बेंचर्स टॉक बाय रियल हिट। आपको भी मौका मिल सकता है हमारे साथ पॉडकास्ट करने का। तो हम आपकी स्टोरी को, आपके किस्से को मौका देंगे कि आप हमारे पूरे इंडिया को, हमारी पूरी ऑडियंस को वो किस्सा सुनाओ। तो अपनी एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बनाकर आप हमें मेल कर दीजिए इस ईमेल आईडी पे अपने और नाम मेक श्योर करना हाँ कि आपका नाम भी आप मेंशन करो मेल में और अपना फ़ोन नंबर भी। तो आपको हम व्हाट्सएप पे सब कुछ बताएंगे कि आप सेलेक्ट हुए हो बैक बेंचर्स टॉक के लिए या फिर नहीं। और बस यार, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए। चलो जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिना सब्सक्राइब करे बहुत लोग देख रहे हैं भाई, तो गलत हो रहा है वो, सब्सक्राइब कर दो।